जी, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झा सर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5। अगर अभी तक ने आपने प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके झा रीजनिंग बोल के, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और ये रिवीजन के लिए मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है और फिर बाएं और तब दाहिने, तो अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये डायरेक्शन का प्रश्न है। सबसे पहले डायरेक्शन को समझिए। डायरेक्शन क्या होता है? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाहिने ईस्ट होता है और बाएं वेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ये दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा कौन सा होगी? ये मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, ये दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है। मान लीजिए ये यहाँ है, ठीक है, दक्षिण दिशा में चलता है, ठीक है, दक्षिण दिशा में चलता है और दाहिने मुड़ जाता है, चलता है और दाहिने मुड़ गया, ठीक है, दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं बाएं, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है। यानी कि दक्षिण दिशा में चलता है, दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाहिने, तब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यानी कि पहले तो यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, अब वो किस दिशा में है? तो इस दिशा में है। ये डायरेक्शन क्या होता है? ये डायरेक्शन साउथ और वेस्ट का होता है। तो कौन सा हो जाए? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में आर से पी सुस्त है, यानी कि पी सबसे ज़्यादा सुस्त है आर से। टी से क्यू मंदबुद्धि है, टी से क्यू मंदबुद्धि है, यानी टी ज़्यादा चला के क्यू से मंदबुद्धि है। टी क्यू से मंदबुद्धि, अच्छा, यानी कि क्यू तेज होगा टी से, क्यू जो है तेज है टी से क्यू मंदबुद्धि है, टी से क्यू मंदबुद्धि है। नहीं, वो वही ठीक है, यानी टी तेज होगा क्यू से मंदबुद्धि है। तो टी से पी अधिक चुस्त है, ठीक है। तो टी से अधिक पी सुस्त है, तो पी इज ग्रेटर देन टी होगा। यानी कि सबसे चुस्त कौन सा है? तो सबसे चुस्त पी ही होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन हुआ होगा? देखिए 2 सप्ताह यानी कि 7 गुना 2 और 4 दिन पहले, ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 4 क्या हो जाएगा? 18, ठीक। यानी कि रविवार से अगर 18 दिन हम जाएंगे तो 18 दिन में 7 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेषफल 4। यानी रविवार से 4 दिन पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रविवार से पहले सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, यानी कि बुध हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक पिंड की 2 स्थितियाँ प्रदर्शित है। एक पासा है, जब 2 पेंदी में हो तो सबसे ऊपर क्या होगा? यानी कि जब 2 पेंदी में होगा तो सबसे ऊपर क्या होगा? ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि 2 के विपरीत कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन है, तो 3 के दाहिने से लेंगे, 3 के दाहिने 5 और 5 के दाहिने 2। अब यहाँ से 3 पकड़ते हैं, 3 के दाहिने 6, 6 के दाहिने 4, यानी कि ये क्या है? 2 है। यानी कि 3, 2, 4, 5, 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 के विपरीत कौन सा होगा? 2 के विपरीत 4 होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग का पहचान कीजिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। शिक्षित ग्रामीण, शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है, यही दिखाना है। यानी कि ये महिला वाला पोर्शन से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। शिक्षित और ग्रामीण की बात की जाए तो शिक्षित और ग्रामीण कौन सा हो जाएगा? केवल जो है, केवल शिक्षित और ग्रामीण की बात की जाए, देखिए शिक्षित जो इसमें से हो और इसमें से रिलेटेड हो, ठीक है, ये महिला वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, यही ना। तो शिक्षित कौन है? शिक्षित देखेंगे तो ये तो एक तो 4 है,
ये देखिए शिक्षित 5 भी है लेकिन वो महिला भी है, तो शिक्षित भी ग्रामीण भी, यानी कि 4 और 5 जो होगा वो शिक्षित महिला शिक्षित ग्रामीण होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं कि ABCD एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, ABCD एक पंक्ति में बैठे हैं तथा उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, ठीक है, जबकि MNOP की दूसरी समांतर, यानी एक इधर ABCD बैठा है, उसके सामने MNPOQ, यानी दोनों एक दूसरे के मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस साइड बनाएंगे हम ताकि क्वेश्चन दिखे। बैठे हैं दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, प्रत्येक एक दूसरे के आमने सामने हैं। जरूरी नहीं कि ये दिए गए क्रम में है, दिए गए क्रम में तो नहीं है, ये तो हमें भी पता है। डी जो सी के तुरंत दाईं ओर है, एम के समांतर बैठा है। डी जो है, मान लीजिए डी को हमने यहाँ बैठा दिया, डी जो सी के तुरंत दाईं ओर है, सी के दाईं ओर है तो सी यहाँ होगा, उसके दाईं ओर ये होगा डी, दाईं ओर है और एम के समानांतर बैठा है, यानी कि जो डी है वो एम के समानांतर बैठा है, यानी कि एम के सामने बैठा होगा डी, डी के सामने एम बैठा है। पी तथा ए एक दूसरे के विकर्णवत हैं, पी तथा ए एक दूसरे के क्या है, विकर्णवत है। विकर्णवत मतलब कि अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है तो ये इस तरह से विकर्ण होता है, तो ये एक दूसरे के विकर्ण बैठे हैं, ठीक है। अगर हम कहें, अगर हम पी को यहाँ बैठा दें, ए को यहाँ बैठा दें, तो ये विकर्णवत हो जाएगा। जबकि ई ए के तुरंत दाएं बैठा है, जबकि ई ए के तुरंत दाएं बैठा है, यानी ए के तुरंत दाएं यहाँ पे क्या कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। क्यू एम तथा एन के बीच है, क्यू जो है एम तथा एन के बीच में है, क्यू एम तथा एन के बीच में, एम यहाँ है तो क्यू को हम यहाँ बैठा देंगे और एन को यहाँ बैठा देंगे, तो क्यू एम तथा एन के बीच में बैठेंगे। अब ए सी डी ई, तो बी को हम यहाँ आसानी से बैठा देंगे और यहाँ 4 बैठ गया तो यहाँ पे हम ओ को आसानी से बैठा देंगे। मामला हमारा सेट है। अब देखिए क्या पूछा, सी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, सी के तुरंत दाएं कौन है, तो डी है। क्या हो जाएगा, सी के तुरंत दाएं, सी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो सी के तुरंत दाएं, अरे इधर मुंह करके बैठा है तो सी के तुरंत दाएं कौन बैठेगा, दाएं, सॉरी सी के तुरंत बाएं, बाएं कौन बैठा है, सी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ई बैठा है, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहे बी के ठीक सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठा है, तो पी बैठा है, तो बी के सामने पी बैठ गया है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बी तथा सी के बीच कौन बैठेगा, तो बी तथा सी के बीच कौन बैठा है, तो डी बैठा है। अगला क्वेश्चन यही है, तो बी तथा सी के बीच कौन बैठा है, तो डी, तो हमारा सही आंसर यही हो गया। हमने बना के दिया, वो चार्ट जो है अपने कॉपी में बना लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की ओर मुँह करके आप बैठे हैं, 20 मीटर चलें, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलें। अब दाएं तरफ 45 डिग्री मुड़े और सीधे चलकर 50 मीटर तय किए। तो अब आपने प्रारंभिक बिंदु से आप किस दिशा में है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन हम समझेंगे नहीं समझेंगे। चलिए पहले हम देखेंगे डायरेक्शन, हम समझते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ दाहिने ईस्ट बाएं वेस्ट। अब कह रहा है कि पूर्व की ओर मुँह करके, मान लीजिए यहाँ पूर्व इधर है, मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से 20 मीटर चलें, 20 मीटर चलें, फिर बाएं मुड़ के कितना चलें, 20 मीटर चलें। अब अपनी दाईं तरफ 45 डिग्री मुड़ जाएँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ मुड़े, यहाँ से यहाँ 20 मीटर चलें, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलें, बाएं पूर्व की ओर मुँह करके बैठे हैं, यहाँ पूर्व की ओर मुँह करके बैठे हैं, यहाँ से बाएं मुड़े 20 मीटर चले, अच्छा बाएं मुड़े 20 मीटर चले, फिर बाएं मुड़े 20 मीटर चले। अब अपनी दाईं तरफ से 45 डिग्री मुड़े, अब यहाँ से 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री मुड़े, वो सीधे चलकर 50 मीटर तय किए। अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है, हम मान लीजिए हम यहाँ बैठे थे, ठीक है, हम यहाँ बैठे थे, तो अब प्रारंभिक बिंदु से हम किस दिशा में है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट, कहाँ है, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम में है।
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आरेख महिला कथाकार मिथ्यावादी पदों में संबंधों को श्रेष्ठतम रूप से दर्शाता है? यानी कि महिला भी है, कथाकार भी है, मिथ्यावादी भी है, ठीक है, ये श्रेष्ठतम रूप से दर्शाता है। तो ये कौन दर्शाएगा? महिला भी है, कथाकार भी है, मिथ्यावादी भी है, यानी कि तीनों। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों तो कतई नहीं हो सकता है और ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी 5 मित्र हैं, ए बी से छोटा है। ए जो है, ए क्या है? ए जो है बी से छोटा है तो बी बड़ा होगा ए से। ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है पर ई से लंबा है, यानी कि ये जो है ई से लंबा है। ठीक है, ई से बड़ा है। डी बी से थोड़ा छोटा है, डी जो है बी से थोड़ा छोटा है, यानी बी से थोड़ा छोटा है, यानी कि थोड़ा सा छोटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वह ए से थोड़ा लंबा है तो ए से थोड़ा लंबा आ गया। ठीक है, ए से लंबा पर बी से छोटा है, थोड़ा लंबा है तो ए से लंबा है, बी से छोटा है। ठीक है, और सी सबसे लंबा है तो सी सबसे लंबा हो गया। हमारे पास क्रम क्या आ गया? सी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन डी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन ई। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है ए से लंबा पर बी से छोटा है, तो ए से लंबा पर बी से छोटा कौन है? ए से लंबा और बी से छोटा कौन सा है? तो ए से लंबा और बी से छोटा कौन है? तो ये डी है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है कि इन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है, तो एक्स व इन के बीच क्या संबंध है? अब देखिए, एक्स कहता है, एक्स किससे कहता है? एस से कहता है कि इन मेरे, किसे कहता है? कि इन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पत्नी है, यानी कि मेरे पिताजी, एक्स के पिताजी, एक्स के पिताजी, इन मेरे पिताजी, एक व्यक्ति एक्स जो है एक्स से कहता है कि इन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पत्नी है, यानी इन जो है ये यू की क्या है? पिताजी की। रुकिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। एक बहू, एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है कि इन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू, ठीक है, एक्स से कहता है, एक्स जो है एस से कहता है कि मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू, ठीक है, एकमात्र बहू यू की पुत्री है, एकमात्र यू की पुत्री है। तो एक्स व इन के बीच क्या है? इन मेरे पिताजी की एक, अब इसके पिताजी इन के पिताजी की एकमात्र बहू की पुत्री यू है। ठीक है, तो एक्स व इन के बीच में क्या संबंध हो जाएगा? यानी यू जो है यू की बेटी इन होगी, यानी इसकी पुत्री होगी। तो डी क्या हो जाएगा? पिता और पुत्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक गोले में बैठकर खेल रहे हैं। अजय सुधीर के, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ खाली जगह है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से खेल रहे हैं। अजय सुधीर के बाएं बैठा है, अजय जो है सुधीर के बाएं बैठा है। अगर हम अजय को यहाँ बैठा दें, सुधीर को यहाँ बैठा दें, तो सुधीर के बाएं कौन है? अजय है। ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, सुधीर के बाएं बैठे हैं। करीम राकेश और हरि के मध्य हैं। करीम जो है राकेश और हरि के मध्य हैं। मान लीजिए करीम को हम यहाँ बैठा दें तो राकेश को यहाँ बैठा सकते हैं, हरि को यहाँ बैठा सकते हैं, या हरि राकेश दोनों में से, इन दोनों में से भी कोई, क्या हो गया था यार, इस तरफ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अजय जो है सुधीर के बाएं बैठा है, तो अजय को यहाँ बैठा है, सुधीर को यहाँ, सुधीर के बाएं कौन हो गया? अजय हो गया। करीम जो है राकेश व हरि के मध्य, अगर करीम को हम यहाँ बैठा दें, राकेश को यहाँ बैठा दें, हरि को यहाँ बैठा दें, के मध्य हो जाएगा। नीरज करीम के बाएं से दूसरा है, नीरज जो है करीम के बाएं से दूसरा है। 1 2
यानी नीरज यहाँ पे हो गया। तो नीरज के सापेक्ष करीम की स्थिति क्या है, तो नीरज के सापेक्ष करीम की स्थिति क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो नीरज यहाँ बैठा है तो 1 2 यानी कि दाहिने तरफ दूसरा स्थान पे क्या हो जाएगा, दाहिने तरफ दूसरा स्थान पे है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने 9 6 व 7 के मध्य स्थित हैं, कितने 9 6 व 7 के मध्य स्थित है हमसे ये पूछा गया है। तो 9 6 7 के मध्य कितने स्थित हैं, ठीक है, 9 6 7 9 6 7 9 6 9 6 9 6 7 1 2 3 9 6 7 कितने 9 6 व 7 के मध्य स्थित है, 9 6 7 9 6 7 ये पूछे गए हैं। 7 स्थित है, देखिए 6 9 6 7 9 6 7 7 6 9, यहाँ पे 6 9 7 7 9 6 यानी कि 7 4 मौजूद हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 6 और 9 जो है 6 और 7 के बीच होना चाहिए। 6 9 जो है 6 और 7 के बीच, देखिए 6 और 7 के बीच यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 9 7 3 और 4, 6 9 7 के बीच में, ठीक है, तो ये कितना संख्या हो जाएगा, 4 संख्या हो जाएगा, ठीक है, 6 9 7 9 6 9 6 7, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर यदि उसमें से सभी स्वर निकाल दिए जाएं तो शेष अक्षर श्रेणी में दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि ABCD को हम उल्टा लिख दें, ठीक है, और उसमें से स्वर निकाल दें, यानी AEIOU निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ZWVTSRQPNMLNJHGFDCB बच गए, AEIOU निकाल दिए, ठीक है। तो 8वां तो निकाल दिया जाए तो शेष अक्षर श्रेणी में दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दाईं ओर से कौन हो जाएगा, दाहिनी ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा दाहिनी ओर से, बाएं ओर में दाहिने 1 2 3 4 5 6 7 8, दाईं ओर से, दाहिने हम लेफ्ट से गिने, राइट से 8वां कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में मनीष को NZMRS से लिखा जाता है तो रंजीता को क्या लिखा जाएगा, देखिए M के बाद N इसके अपोजिट, A to Z इसके अपोजिट, N to M इसके अपोजिट, I से इंडियन रेलवे, हिश यानी कि उसका अपोजिट, तो हमसे कह रहा है कि रंजीता का क्या हो जाएगा, रंजीता का सबसे पहले A to Z, लास्ट में Z होना चाहिए, R के अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, फिर A to Z, ठीक है, N है तो यहाँ पे M होना चाहिए, जलेबी कचौरी यानी कि Q होना चाहिए, फिर I है तो R है, इंडियन रेलवे होना चाहिए, IZMQRZ, IZMQR, अच्छा ये T है, T के उल्टा G होता है, GH, यानी कि कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी बहन के पिता का पुत्र मेरे पुत्र का मामा है, तो बताएं कि महिला की बहन उस पुरुष के पुत्र से कैसे संबंधित है। एक चित्र के मतलब एक पुरुष कहता है, एक पुरुष क्या कहता है, एक चित्र में एक महिला को संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी बहन, इसकी बहन महिला की, पुरुष कहता है इसकी महिला की बहन, उसकी बहन के पिता का पुत्र, उसके बहन के पिता, उसके बहन के पिता का पुत्र, बहन के पिता का पुत्र इसके मेरे पुत्र का मामा लगेगा, इसका क्या लगेगा, मामा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो उसकी क्या लगेगी, जब ये मामा लगेगा
तो ये दोनों तो भाई बहन, यानी कि ये लड़कवा का, ये जो पुरुष का रहा उसका इस साला है, तो इसकी बहन, इसकी लड़कवा का क्या लगेगी, मौसी लगेगी, यही ना लगेगी, मौसी लगेगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घड़ी को इस तरह रखा जाए कि 12 अंक पूर्व में है तो 8 अंक का किस दिशा में होगा, यानी 12 अंक पूर्व में है तो 8 किस दिशा में होगा। यदि किसी घड़ी को इस तरह रखा जाए कि 12 का अंक पूरब में, मान लीजिए घड़ी है, ये जो 12 का अंक हुए इसको हम पूरब में कह रहे हैं, तो पूरब तो यही है, तो मान लीजिए पूरब डायरेक्शन में दाहिने तरफ होता है। अगर ये पूरब में है तो कह रहा है कि इधर 12 होगा तो यहाँ पे 6 होगा, तो कह रहा है 8 कहाँ होगा, तो 6 7 8 कहाँ। अब डायरेक्शन को समझिएगा, अगर इधर ईस्ट है तो ऊपर वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, क्या है ये वेस्ट है, तो ये कहाँ, अगर ये उत्तर में है, 12 उत्तर में है, पूरब में, सॉरी 12 पूरब में है, तो ये आपका 8वां कौन सा, उत्तर में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, उत्तर, ये ईस्ट है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष लड़की की एक कतार में दोनों छोर से 18वें स्थान पे है, तो उस कतार में कितने लड़के हैं। मनीष यहाँ है, इधर से भी 18, सॉरी इधर से भी 18 है और इधर से भी 18 है, यानी कि 17 17 34, एक टोटल कितना संख्या होगा, 35 संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की गणना करने की। अब देखिए त्रिभुज इसमें कितने हैं, तो हम देखेंगे, कुछ नहीं करना है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, गुना कर दीजिए 2 से, 8 दूना 16, यानी कि 16। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को क्या होगा। सेम मार्च से शुरू हुआ, ठीक है, तो मार्च में यहाँ कितना दिन होगा, 14 दिन होगा। तो अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 दिन, तो कितना शेष बचेगा, 2 दिन। मई में कितना शेष बचेगा, 3 दिन। जून में 7 चौक 28, 2 दिन। जुलाई में 12 दिन, तो 12। 14 2 16, 16 3 19, 19 19 2 21, 19 2 21, 21 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 2 1 3, 1 2 3 33, 33/7, यानी कि 7 चौक 28, 5 दिन शेष बच गया। तो सोमवार में, मंडे में 5 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि सैटरडे हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न आकृति ये ऐसे है, तो इसका क्या होगा, ठीक है। अब कथन के अनुसार देखिए, जो कथन ऊपर में दिया है, पहले तो इस तरीके से दिया है, ठीक है, उसके बाद ई में बढ़ रहा है 2 गो, उसके बाद क्या बढ़ रहा है, ए में 3 गो बढ़ रहा है, 1 गो बढ़ जा रहा है, इधर ऐसे हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इस आकृति में हमारे पास क्या आएगा, तो वो आ जाएगा ऐसे 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 आ जाएगा, फिर तब में एगो बढ़ेगा, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धार्मिक विचार वालों और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। बात तो सही है, ठीक है, धार्मिक जो विचार वाले हैं वो ये नहीं देगा। अब ये तो कथन कह रहा है, निष्कर्ष कर रहा है, धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं, धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। धर्म सद्गुणों को विकसित करता है, ठीक है, धर्म जो है सद्गुणों को विकसित करता है, तो निष्कर्ष यही हमारा सही होगा। तो ऑप्शन 2 ही सिर्फ सही होगा, ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये क्वेश्चन दोनों बड़ा है। ये क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए हैं। कथन को सत्य मानकर पता लगाना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार सत्य है, उसका उत्तर दीजिए। यदि केवल निष्कर्ष एक कथन 2 का अनुसरण करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। कथन कह रहा है, जहाँ तक साक्षरता की दर का प्रश्न है, केरल और पश्चिम बंगाल में कोई फ़र्क नहीं है, केरल और पश्चिम बंगाल में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, पर बेरोजगार संख्या के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कि केरल में पश्चिम बंगाल की बजाय
बेरोजगार ज़्यादा हैं। केरल में पश्चिम बंगाल की बजाय बेरोजगार जो है वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में केरल से अधिक बेरोजगारी है, ये कह रहा है। अब देखिए इस कथन को अगर देखेंगे तो ये दोनों कथन जो हैं ये सही हैं। केरल में पश्चिम बंगाल के बजाय बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में केरल से अधिक बेरोजगारी है, यानी कि ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, हमारे अनुसरण करेंगे तो क्या कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता, राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं होगा। कह रहा है निष्कर्ष, राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र साथ साथ चलते हैं, जबकि आर्थिक सभ्यता से वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र आती है। तो ठीक है, ये भी दोनों निष्कर्ष जो है कंफर्म है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र साथ साथ चलते हैं, और आर्थिक सभ्यता से ही वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्र और जनतंत्र आते हैं। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा आशा करता हूँ आपको दिखाई देगा। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। अलग अलग कंपनियां ABCDEFG के लिए, कौन है ABCDEF और G के लिए है। ठीक है, प्रशिक्षुक अधिकारी चुनने के लिए 1 से 7 तक अलग अलग पैनल 7 उम्मीदवारों हरीश, समीर, नीलेश, जयलेश, निकिता, लक्ष्मण और सुजाता का साक्षात्कार लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। नीलेश का साक्षात्कार पैनल 4 कंपनी ए के लिए लेती है। कंपनी ए 4 के लिए नीलेश लेती है, ये नीलेश आ गया। ठीक है, अब बी में कहता है दूसरा, समीर का साक्षात्कार पैनल 3 लेती है, परंतु कंपनी सी या डी के लिए नहीं है। कंपनी सी और डी के लिए नहीं है, ये अभी हमको समझ में नहीं है, अब आगे देखते हैं। हरीश का साक्षात्कार कंपनी बी के लिए लिया जाए। हरीश का जो साक्षात्कार होता है, हरीश का बी के लिए लिया जाता है। ठीक है, बी के लिए लिया जाता है, पैनल 1 या 2 द्वारा नहीं, पैनल 1 और 2 के द्वारा नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसको आगे हम फिल करेंगे, आगे हम धीरे धीरे कर पाएंगे। कंपनी ई के लिए पैनल 6 निकिता का साक्षात्कार, कंपनी ई के लिए पैनल 6 निकिता का लेता है, निकिता का ले लिया। पैनल 7 कंपनी एफ के लिए साक्षात्कार लेता है। पैनल 7 जो है कंपनी एफ के लिए साक्षात्कार लेता है। शैलेजा का साक्षात्कार पैनल 1 लेती है। शैलेजा का साक्षात्कार पैनल 1 लेती है, लेकिन कंपनी सी के लिए नहीं। तो पैनल 2 का लक्ष्मण का साक्षात्कार नहीं लेती है। पैनल 2 जो है वो लक्ष्मण का साक्षात्कार नहीं लेती। अब देखिए, अब हम आते हैं, फिर से पढ़ेंगे। समीर का साक्षात्कार पैनल 3 लेती है। समीर का साक्षात्कार पैनल 3 लेती है, यानी कि अगर पैनल 3 किसका लेती है तो समीर का। ठीक है, तो समीर को हम यहाँ रख दिए। अब कह रहा है कि लक्ष्मण का साक्षात्कार पैनल 2 नहीं लेता है। तो पैनल 2 नहीं लेता है तो लक्ष्मण का साक्षात्कार कौन ले लेगा, तो हमने मान लिया कि अगर लक्ष्मण का साक्षात्कार अगर 7 ले लिया तो कंपनी एफ के लिए साक्षात्कार हो गया। अब हमारे पास बच गया 3, 2, 5, 2 बच गया। अब देखते हैं कि पाँचवा को हमने अगर बी के लिए दे दिया तो हमारे पास और क्या बच जाएगा, सी जो है, सी या डी। सी को हमने सुजाता के लिए दे दिया, सी को पैनल 2 सुजाता को दे दें तो डी के लिए शैलजा जो है, पैनल 1 के लिए शैलजा आ जाएगी। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब हमसे जो पूछेगा इस चीज़ को हम आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इस चीज़ को आप लिख के इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आगे भी है। ये पूछा गया कि पैनल प्रशिक्षु पूरा, इसी के 26 से 30 तक पूछा गया। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।